Okay, hello everyone. My name is Adi, and you are watching Way to Success. Okay, तो हम देख रहे हैं एडवांस जावा की सीरीज और उसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस भी कवर किए हैं और वी कैन से बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं, जिसमें रिटर्न टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आपको रिटर्न करना बनना चाहिए, आना चाहिए। मतलब एक क्लास से दूसरे क्लास में कैसे रिटर्न कर सकते हैं, या एक मेथड से हम क्या क्या रिटर्न कर सकते हैं। इंटीजर, स्ट्रिंग, बुलियन वो तो रिटर्न कर सकते हैं, बट हम क्लास रिटर्न कर सकते हैं, उस क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकते हैं, राइट। फिर हम एरे लिस्ट को रिटर्न कर सकते हैं, या कुठली कौन सी भी लिस्ट हो उसे हम रिटर्न कर सकते हैं, राइट। ये चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई है, अगर नहीं देखा तो देख लेना। हमने क्लास रिटर्न किया, क्लास मतलब क्या, उसके ऑब्जेक्ट को रिटर्न करते हैं। हमने एरे लिस्ट को रिटर्न किया है। ओके, एरे लिस्ट में हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐड किए और उसे रिटर्न किया है। ओके, हमने क्रिकेटर नाम का क्लास बनाया था, आपने देखा होगा। ओके, तो ये सारी चीजें आने के बाद हम थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे। अब इस वीडियो में हम क्या देखेंगे गाइस, कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो आपको एडवांस जावा से पहले मालूम होनी चाहिए। कौन सी कॉन्सेप्ट्स आपने सुना होगा गाइस। देखो, एक चीज होती है उसे हम कहते हैं, जस्ट मिनट, क्या हो गया भाई ये, किधर गया किधर गया। ओके, इसमें देखो, आपने ये नाम सुना है गाइस, पोजो। क्या होता है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज दिस पोजो, क्या होता है? आपने सुना होगा एडवांस जावा, आपने अगर एडवांस जावा में कुछ चीजें देखी होगी तो ये पोजो नाम से कुछ तो होता है, राइट। तो आज हम ये देखेंगे एग्जैक्टली पोजो क्लास क्या होता है। पोजो अलग कोई नहीं होता, जो फ्रेशर देख रहे हैं ना, पोजो मतलब एक क्लास होता है, इसे नाम दिया गया है पोजो। ओके, पोजो क्या होता है, एक क्लास होता है गाइस। जस्ट मैं आपको यहाँ बताता हूँ, पोजो इज व्हाट, क्लास। एक क्लास होता है पोजो नाम का, ठीक है। पोजो ऐसा नहीं कि कुछ अलग है, पोजो एक क्लास है गाइस, एक क्लास है पोजो, ठीक है। अब ये क्लास क्यों बनाया जाता है, इसका रीजन क्या है, इस क्लास में क्या क्या होता है। ओके, इसका लॉन्ग फॉर्म देखो गाइस क्या होता है पोजो का। बहुत सिंपल लॉन्ग फॉर्म होता है पोजो का। पोजो मीन्स क्या, प्लेन ओल्ड, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। इसके नाम में ही सब है। इस ये क्या होता है, सिंपल जावा का ऑब्जेक्ट, और यू कैन से एक जावा का क्लास होता है प्लेन। उसमें लॉजिक भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बस सिंपली कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कंस्ट्रक्टर होता है, फिर कुछ मेथड्स होती है, दैट इज सेटर्स एंड गेटर्स मेथड, जो इनकैप्सुलेशन में पढ़ा हमने। मैं आपको करके दिखाऊंगा, बट एग्जैक्टली समझ लो कि इस क्लास को क्यों क्रिएट किया जाता है, सबसे पहले वो समझना है हम। ठीक है, देखो, इस क्लास में कोई लॉजिक नहीं होता, सबसे पहली बात आपको ये क्लियर करनी होती है, नो लॉजिक। पोजो क्लास में कुछ भी लॉजिक हम नहीं लिखते। लॉजिक मतलब क्या, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, दैट इज कंडीशन, या फॉर लूप, कुछ भी नहीं लिख सकते, लिखते हैं हम, ठीक है। कुछ भी लॉजिक इसमें नहीं होता। सिर्फ क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट जैसा होता है, मतलब क्लास है, ठीक है, इतना बस होता है, ठीक है। इसमें जो हम वेरिएबल्स लेते हैं ना, वेरिएबल्स, उसका सिर्फ यूज होता है, बाकी लॉजिक वगैरह इस क्लास में कुछ भी नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो इस क्लास में एग्जैक्टली क्या होता है, आपने कंसेप्ट सुना है गाइस, इनकैप्सुलेशन, सबने सुना होगा, इनकैप्सुलेशन, राइट। सबने एक और जावा में पढ़ा होगा, उसका कॉन्सेप्ट है गाइस इंपॉर्टेंट, इनकैप्सुलेशन। अगर मैं ऐसा कहूँ कि पोजो क्लास सेम इनकैप्सुलेशन जैसा होता है, पोजो क्लास सेम इनकैप्सुलेशन जैसा होता है, या इनकैप्सुलेशन अचीव करने के लिए पोजो क्लास बनाया जाता है, तो भी सही है। इनकैप्सुलेशन क्यों करते हैं हम गाइस, हाइड द डेटा, hide the data behind the method, we can say that is encapsulation, right। वही है पोजो। पोजो को अंदर हम क्या करते हैं, हमारा डेटा हाइड करते हैं। उसे और अच्छे से समझने के लिए देखो, पोजो में हम क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं और उसे प्राइवेट बनाया जाता है, राइट। इनकैप्सुलेशन में देखा होगा आपने,
उस वेरिएबल्स को प्राइवेट बनाया जाता है। मतलब क्या, वो वेरिएबल्स इन फ्यूचर, देखो उस वेरिएबल में कोई भी वैल्यू इन फ्यूचर अगर कोई भी मैनिपुलेट करे, मतलब अपडेट करे, तो वो नहीं कर पाएगा। वो नहीं कर पाएगा क्यों? हम क्या करेंगे, उसे एक्सेस देंगे, बट कैसे? सेटर्स मेथड से एक्सेस देंगे। और सेटर्स मेथड में हम कुछ कंडीशन लगा सकते हैं, राइट, कि भाई ऐसा होगा तो तभी तो वैल्यू ऐड करेगा। नहीं तो हमारा जो प्राइवेट वेरिएबल होगा वो क्लास से बाहर कोई एक्सेस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। प्राइवेट बनाए मतलब उसी क्लास में एक्सेस होगा। और अगर दूसरा कोई करना चाहता है उसे एक्सेस, तो हम देंगे एक्सेस, बट सेटर मेथड से देंगे। और सेटर में कुछ हम कंडीशन लिखेंगे। अगर तुझे लिखना है ना, इसमें डेटा ऐड करना है मेरे वेरिएबल में, तो तुझे एक कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मतलब यानी क्या, हमारा डेटा सिक्योर बनेगा, सिक्योर रहेगा। ओके। अगर कोई हमारे डेटा डेटा पे मैनिपुलेशन ना कर सके, तो हम, इसलिए हम यूज करते हैं पोजो। मतलब किसी ने भी हमारे डेटा के ऊपर मैनिपुलेशन मतलब अपडेशन ऑपरेशन नहीं करनी चाहिए। उसे हमारे डेटा का एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। अगर मिला सेटर का यूज करके, तभी कुछ कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई होगी, तभी वो कुछ कर पाए। ठीक है। नहीं तो हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट देखो, प्राइवेट क्यों बनाना उससे पहले समझो। अगर नहीं बनाते तो क्या होता? अगर डेटा प्राइवेट नहीं होता, तो कोई भी उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता और उसमें कोई भी वैल्यू ऐड कर देता। राइट, ये प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा। राइट, तो इससे क्या होगा, सिक्योरिटी नहीं रहेगी। ओके, समझ रहे हो आप? तो दैट्स व्हाई वी नीड अ क्लास लाइक पोजो। ओके। तो इसे क्या करते हैं हम, प्रैक्टिकल समझ समझ के लेते हैं कि अच्छा एग्जैक्टली क्या है। ओके। देख, मैंने यहाँ मेरा इक्लिप्स ओपन किया। इसमें एक सिंपली मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ जावा का। देखो गाइस, आज भी हमें जो क्लास समझना है और उसके बाद जेडीबीसी समझनी है। बट कैसे, जो हमने रिटर्न किया था ना, उसे समझना है और उसका यूज हमें इसमें करना है। ठीक है, तो इसे नाम देता हूँ मैं यूट्यूब, यूट्यूब एडवांस जावा, यूट्यूब एडवांस जावा। आई थिंक फोर्थ लेक्चर, ये लेक्चर ऑलरेडी हुए है गाइस। अगर आपने नहीं देखा तो उसे देखिए, फिर आप इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आप डायरेक्ट से देखोगे तो आपको हो सकता है कि कुछ चीजें समझ ना आए। ओके, ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है। इसमें मैं एक क्लास बनाता हूँ गाइस, जिसका नाम देता हूँ मैं स्टूडेंट, और इसका पैकेज भी देते हैं हम फॉर्म डॉट डेमन। ओके, स्टूडेंट दो, कुछ भी दो, या नहीं तो हम क्रिकेटर का देख रहे, क्रिकेटर दे इसे नाम। तो क्रिकेटर दे, क्रिकेटर का इंफॉर्मेशन हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। बहुत सिंपल है, इसका नाम चेंज कैसे करें? इसके ऊपर राइट क्लिक करें, रिफैक्टर है, इसे रीनेम कर दे। तो मैं इसे कर देता क्रिकेटर। तो कुछ तो एक्साइटमेंट हमें जो पसंद है क्रिकेट खेलना, हम क्रिकेटर का नाम देते हैं। राइट, देखो आपको जो मतलब अच्छा लगता है, आपको जो आता है, या आपका जिसमें मन लगता है, उसका नाम दो। राइट, तो हम पढ़ाई भी अच्छे से करेंगे। राइट, जिस जो पसंद है उससे करो। मेथड ओवरलोडिंग में क्या करो, अपने दो चार फ्रेंड्स का ही मेथड ओवरलोड करके देखो। एक फ्रेंड मेरा ऐसा है, एक फ्रेंड, वो फ्रेंड भी ऐसा है, उसका बिहेवियर ऐसा है, कभी कभी वो ऐसा करता है। राइट, मतलब क्या, मेथड का बिहेवियर चेंज होता है ना। राइट, इसे करके देखना, बहुत सिंपल होता है। चलो, क्रिकेटर लिया मैंने। अब पोजो क्लास में मैंने क्या बताया, प्राइवेट होना चाहिए। अब हम देखते हैं अगर प्राइवेट नहीं होता तो क्या होता। तो मैंने यहाँ सिंपली क्या, इंटीजर, सपोज हमने दिया था जर्सी नंबर, उस प्लेयर का जर्सी नंबर। ठीक है, फिर उस प्लेयर का नाम, स्ट्रिंग प्लेयर का नाम। ठीक है, बस ये दो ही वेरिएबल, और एक लेते हैं इंट उस प्लेयर का। उस प्लेयर ने किए हुए रन्स, टोटल रन्स किसने कितने किए, तीन वेरिएबल मैंने लिए। अब देखो गाइस,
अगर हमने इसे प्राइवेट नहीं किया तो कोई भी इस क्रिकेटर का ऑब्जेक्ट बना के इसे एक्सेस कर सकता है या नहीं, मुझे बताओ। यहाँ मैंने एक क्लास बनाया सिंपल मेन नाम का, देखो मेन बना दिया। अब इसमें देखो मैं क्रिकेटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्रिकेटर। बस देखो गाइस मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ मैंने किया C1 डॉट जर्सी नंबर। क्या हुआ C1। मेन मेथड नहीं दी, सॉरी। मेन मेथड तो चाहिए ना, विदाउट मेन मेथड कर सकते क्या हम कॉल वगैरह, नहीं ना। मेन मेथड इज नेसेसरी। C1 डॉट जर्सी नंबर, देखो इसे भी कुछ भी दे सकता है कि नहीं। तो गाइस ये सही है क्या, नहीं ना। आपका डेटा कोई भी एक्सेस कर रहा है। अब इसके बाद एक और क्लास होता है, उसने भी क्रिकेटर का ऑब्जेक्ट बनाया, उसने भी डेटा दिया। मतलब डेटा मॉडिफाई हो रहा है, डेटा अपडेट हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, समझ आ रहा है। मतलब डेटा मॉडिफाई हो रहा है, हमें डेटा मॉडिफाई होने नहीं देना है। फ्रेशर लोग समझ रहे हो क्या हो रहा है, डेटा मॉडिफाई हो रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हो C1 डॉट नेम, कुछ भी नाम दे सकते हो इसे। इट इज नॉट वैलिड ना, कुछ भी नाम हो सकता है क्या, नहीं ना। हमें सिक्योरिटी अचीव करनी है, हम एडवांस जावा सीख रहे हैं। मतलब सिक्योरिटी वगैरह हमें सब कुछ अब आना चाहिए। तो कैसे करें, जावा ने दिया है हमें, क्या करो, प्राइवेट कर दो इसे मैंने प्राइवेट कर दिया। अब देखो यार एरर आ गए कि नहीं। अब इसे मॉडिफाई कर सकते हैं क्या, हम नहीं कर सकते। राइट, या जिसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो बोलेगा मुझे मॉडिफाई करना है, लेकिन भाई तू नहीं कर सकता। अब हमने उसे प्राइवेट बनाया है, समझ रहे हो। बट प्राइवेट बनाया तो है आपने, बट ऐसा है क्या कि इसको मॉडिफाई किया ही नहीं जा सकता। राइट, प्राइवेट मतलब ऐसा नहीं कि इसे मॉडिफाई हम किसी को ना करने दें, करने देना है, बट कुछ कंडीशन होनी चाहिए ना। वही है, ऐसा ही वैल्यू दे सकता है या ऐसा ही कर सकता है, हम जो कहेंगे वो कर देगा। उसके मन का नहीं, हमारे मन का। कैसे, देख मैं क्या कर दूंगा, या गेटर्स एंड सेटर्स मेथड लूंगा। चलो या कंस्ट्रक्टर लेते हैं हम सबसे पहले। ओके, और फिर यहाँ लेता हूँ मैं गेटर्स एंड सेटर्स। कैसे लेते हैं, सिंपल है, मैंने बताया सोर्स पे जाके सिंपली जनरेट करना है आपको। ओके, हम गेटर्स और सेटर्स से उसको एक्सेस देंगे, तू इसका यूज कर ले अगर तुझे कुछ करना है। और सेट जर्सी में हम यहाँ कंडीशन भी दे सकते हैं। यहाँ मैंने कंडीशन दिया, इफ जर्सी नंबर इक्वल इक्वल टू, सपोज मैंने दिया 7, तभी भाई क्या कर तू अप्लाई हो, नहीं तो नहीं होना। तभी जर्सी नंबर स्टोर हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। देखो अब मैंने इसे क्या, तो ऐसे नहीं एक्सेस कर सकता, तुझे क्या करना पड़ेगा। यहाँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी डालते हैं, देखो गाइस यहाँ एरर आ रहा है, दिख रहा है आपको। क्यों, हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दिया है, वो बोल रही है आपको वैल्यू देना ही पड़ेगा। बट रिकमेंड है क्या आपको यहाँ वैल्यू देना है, ऐसा आप कर सकते हो क्या, नहीं ना, डिफॉल्ट दो। अगर उसे यहाँ वैल्यू देनी है तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। राइट, तो आपको इसमें एक और कंस्ट्रक्टर लेना है गाइस, कौन सा, दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। देखो ये वाला, कोई भी पैरामीटर नहीं होता। अब यहाँ आपको एरर नहीं मिलेगा, गया एरर, ठीक है। अब इससे अगर जर्सी नंबर को वैल्यू देनी है, इसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, कैसे देगा वो, उसे कॉल करना पड़ेगा सेट जर्सी नंबर इस मेथड। और अगर इसने वैल्यू यहाँ दे दी, देखो 145, कुछ भी वैल्यू एंटर की, ओके। अब देखो ये वैल्यू सेट होती है क्या, उसमें हम देखते हैं, ठीक है। अब इसे गेट करके देखते हैं हम इस वैल्यू को, से C1 डॉट गेट जर्सी नंबर, इसे डायरेक्ट प्रिंट करेंगे हम, गेट जर्सी नंबर, दैट्स इट। इसे थोड़ा देर के लिए कमेंट करता हूँ। अब देखिए गाइस, इसने 145 दिया है, हमने क्या किया भाई, नहीं तू सिर्फ अगर तुझे देना है ना तो तू क्या दे सकता है, 7 या 7, कुछ कंडीशन मैंने अप्लाई की है। अब देखो आपको रिजल्ट मिलेगा 0, मतलब इसने जो वैल्यू दिया है वो सेट नहीं हो पाएगा गाइस। राइट, हम कंपाइलर सेट कर देते हैं, 1.8 यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। ओके, हमने जो कंडीशन दिया उसे वो अप्लाई करना चाहिए, मतलब फॉलो करना चाहिए, तभी
उसे रिजल्ट मिलेगा। देखो 0 मिल रहा है, क्यों? उसने तो 145 सेट किया ना, तो इसमें नहीं, क्यों नहीं आया? बिकॉज एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ गाइस। समझ रहे हो आप सारी चीजें? तो इसे क्या करना पड़ेगा, यही वैल्यू देना पड़ेगा। देखो अगर मैंने यहाँ दिया 07, अब आपको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, साथ मिलेगा। समझ रहे हो? कुछ चीजें जो हम देंगे वही आनी चाहिए। देखो इसलिए पोजो क्लास होता है, आपका डेटा मॉडिफाई ना हो सके, आपकी विदाउट परमिशन वो मॉडिफाई नहीं होगा, जो आप बताओगे वही होगा। ओके, मतलब प्राइवेट बना दिया, वो बाहर एक्सेस तो नहीं होगा, इसे सिर्फ प्राइवेट बनाए, ये एक्सेस होंगे ना, तो इसे भी प्राइवेट बना दो, प्राइवेट, इसे भी प्राइवेट बना दो। अब आपको सारे ग्लोबल वेरिएबल प्राइवेट करने हैं आज से, ठीक है? इसमें क्या देखो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, और गेटर्स एंड सेटर्स मेथड होने चाहिए। और एक चीज, स्ट्रिंग मेथड भी ले लो अगर आपको ऑब्जेक्ट प्रिंट करना है। इसकी कोई नीड नहीं है, अगर चाहिए तो ले सकते हो, ठीक है? ओके, तो इतना हो गया। अब गाइस हमें करना क्या है, हमें जेडीबीसी का यूज करना है। हमने जो जेडीबीसी पढ़ा, उस जेडीबीसी को हम क्या करेंगे, 3 क्लास में डिवाइड करेंगे। वो क्लास कौन से है, आज सिर्फ मैं उनके नाम आपको बताता हूँ, बट उनका यूज क्यों करते हैं हम उन क्लासेस का, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। बट इस वीडियो में गाइस बहुत इंपॉर्टेंट हम देख रहे हैं, आप वीडियो में बने रहिए। ओके, चलो, यहाँ मैंने क्लास बनाया एक, जिसका नाम देता हूँ मैं, दैट इज डाउ क्लास। देखो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डाउ क्लास मैंने क्यों बनाया, क्या होता है ये, आपको सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ। डोंट वरी, एक बनाया कंट्रोलर और एक बनाया मैंने सर्विस। इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस। ये फ्लो आपको जम गया ना, आपको एडवांस जावा जम गया। ये फ्लो जमना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 क्लास मैंने बनाए। अब इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। क्या होता है गाइस, देखो हम पेंट में जाते हैं, ठीक है? यहाँ मैं नया पेंट लेता हूँ। ओके, अच्छा भाई नया, अरे भाई क्या हो रहा है, ठीक है चलो इसमें ही करते हैं हम। ओके, ओके, देखो क्या होता है, अच्छे से समझ लेना गाइस, सबसे पहले अच्छे से, ठीक है? ये देखो गाइस, ओके, ओके, चलो, ये देखो गाइस, यहाँ होता है आपका कंट्रोलर, यहाँ होता है आपका सर्विस, और यहाँ होता है आपका डाउ। बहुत बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, अब देखो डेटा का जो फ्लो होता है ना, वो कैसे होता है आपको समझना है, बहुत बहुत सिंपल होता है। और डाउ के बाद यहाँ एक होता है, दैट इज, ये लेता हूँ मैं, ठीक, थोड़ा सा। ये क्या होता है गाइस, डेटाबेस। क्या होता है, डेटाबेस होता है, ठीक है? बहुत कॉन्सेंट्रेशन आपका मेरी तरफ होना चाहिए, मैं जो बता रहा हूँ। ये अगर आपको आया ना, टेंशन नहीं लेना, आपको एडवांस जावा आ गया, ठीक है? आपको एडवांस जावा आ गया। क्या होता है यूजर, क्या होता है यार, यूजर। देखो ये फ्लो होता है हर एक एप्लीकेशन का, कौन से भी एप्लीकेशन का यही फ्लो होता है। फ्लिपकार्ट लो देखो, अमेजोन देखो, कुछ भी कौन सी भी लो एप्लीकेशन, यही फ्लो होता है गाइस, ठीक है? क्या होता है बेसिकली, यूजर क्या करता है पता है? यूजर रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मतलब क्या, हम गूगल पे जाते हैं, टाइप करते हैं www.google.com, या कुछ भी करो, हमने एक वेबसाइट पर क्लिक किया,
वो रिक्वेस्ट जाती है बैकएंड के सर्वर पे। ओके, और बैकएंड का सर्वर सपोज हम जावा यूज कर रहे हैं, तो हमें यूज करने पड़ते हैं तीन क्लासेस, कंट्रोलर, सर्विस, डाउ। हर एक एप्लीकेशन में यही फ्लो चलता है, कंट्रोलर, सर्विस, डाउ। क्या होता है, इस यूजर की रिक्वेस्ट कंट्रोलर में आती है, कंट्रोलर से हैंडल करता है, फिर पास कर देता है किसे, सर्विस से। सर्विस में कुछ लॉजिक है क्या, वो देखा जाता है। ओके, उसके बाद इस सर्विस के बाद जाता कहाँ है, डाव के पास। डाव के पास जाने के बाद डाव में डेटाबेस का कोड होता है। कौन सा कोड होता है इसमें, चलो ये भी लिख के देता हूँ, डेटाबेस, डेटाबेस का कोड, डेटाबेस कोड। इसमें क्या होता है, इसमें होता है लॉजिक, और इसमें क्या होती है गाइस, रिक्वेस्ट हैंडल, और कैसे रिक्वेस्ट हैंडलिंग। बहुत इतना सिंपल है, समझ में आ रहा है। रिक्वेस्ट हैंडलिंग कंट्रोलर में, लॉजिक या कुछ भी हो इसमें सर्विस में, और डेटाबेस का कोड डाव में होता है। ओके, अब ये डाव में रिक्वेस्ट गई, डाव क्या करेगा, डेटाबेस से बातचीत करेगा, जो डेटाबेस का कोड हमने लिखा है उसकी मदद से डेटाबेस में से डेटा फेच करेगा जो यूजर ने मांगा है। फिर देखो फ्लो, यहाँ से यहाँ गया, फिर रिवर्स में फ्लो जाता है, दैट इज डेटाबेस से डाव, डाव से सर्विस, सर्विस से गाइस फिर कंट्रोलर, और फिर कंट्रोलर से यूजर। समझ में आ रही है चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यूजर रिक्वेस्ट करता है, वो कंट्रोल पे जाता है, कंट्रोल के बाद वो सर्विस के पास जाता है, सर्विस के बाद वो डाव के पास जाता है, डाव डाव के बाद डेटाबेस, डेटाबेस से फिर डाव, फिर डाव से सर्विस, डाव से कंट्रोलर, सर्विस से कंट्रोलर, कंट्रोलर से यूजर। यही फ्लो होता है हर एक एप्लीकेशन का। आप ऐसे समझो, यूजर यानी क्या है, फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, और यूजर क्या करता है, फ्रंट एंड एप्लीकेशन पे उसका इंटरेक्शन होता है। उसे पता होता है कि ये कंट्रोलर सर्विस, बिल्कुल नहीं पता होता। देखो आप कौन सी भी वेबसाइट ओपन करो, आपने अगर फ्लिपकार्ट देखा, फ्लिपकार्ट का यूआई आपको दिखता है, सही है कि नहीं, फ्लिपकार्ट का यूआई दिखता है। चलो हम फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल होता है, कुछ भी हार्ड हार्ड नहीं होता इसमें। आपको बस चीजें थोड़ा समझना आनी चाहिए, और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी गाइस, बहुत सिंपल है। आपको समझ भी आ रहा है ऐसे में मान के चलता हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताइए, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप, कुछ आपको डाउट है इसमें तो। एज अ फ्रेशर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखो ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट, हमें क्या दिख रहा है गाइस, कंट्रोलर सर्विस दिख रहा है क्या, डाउ दिख रहा है क्या, कुछ भी दिखना है नहीं दिख रहा है। वो क्या होते हैं, क्लासेस होते हैं। हमें फ्रंट एंड दिख रहा है जो HTML या एंगुलर किस में भी क्रिएट किया हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमने जैसे ही इस पे क्लिक किया, सपोज मैंने यहाँ क्लिक किया इस ग्रोसरी पे, जैसे ही मैंने क्लिक किया, वो रिक्वेस्ट आती है इस सर्वर के पास। और सर्वर मतलब क्या, सर्वर के पीछे बैकएंड होता है, ये आपको समझना है। सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई, और रिक्वेस्ट जाने के बाद वो सर्वर क्या करता है, कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट भेजता है, कंट्रोलर से वो रिक्वेस्ट सर्विस के पास, सर्विस के पास डेटाबेस के पास, डेटाबेस से डाउ, और फिर रिटर्न डाउ से डेटाबेस से डाउ, डाउ से सर्विस, सर्विस से कंट्रोलर, और फिर कंट्रोलर से हमें मिलती है। जो मुझे ये मिला ना, तो इसके पीछे इतना सब कुछ हुआ। ओके, सपोज आपको बहुत अच्छे से अगर समझना है तो देखो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ कैटेगरी दिख रहे हैं आपको। ओके, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ प्रोडक्ट है। अब देखो जैसे मैंने इस ब्लूटूथ हेडफोन पे क्लिक किया, ब्लूटूथ हेडफोन, क्या हुआ गाइस, एक रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास, सर्वर सर्वर के बाद कंट्रोलर, कंट्रोलर से सर्विस, उसमें लॉजिक लिखा होगा कि जो भी ब्लूटूथ के हेडफोन है वही चाहिए, राइट। वो रिक्वेस्ट गई डाउ के बाद, डाउ ने देखा कि भाई ब्लूटूथ के हेडफोन है ना, वही मुझे ला के दे डेटाबेस से, तो डेटाबेस ने वही ला के उसे डाउ को दिए, डाउ ने सर्विस को दिए, सर्विस के बाद कंट्रोलर के पास आए, कंट्रोल के बाद सर्वर, और उसके बाद हमें मिले, राइट। तो यही पीछे होता है, और बहुत बहुत कम टाइम में होता है, बहुत मिनिमम मिनिमम सेकंड में होता है। इतना मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पता चल गया तो आप मान के लीजिए आपको जॉब कहीं पर भी लग सकता है। आपको एडवांस जावा भी बहुत इजी जाएगा, बहुत इजी जाएगा, पता पता चला आपको, ठीक है।
ये सब कुछ होता है उसके पीछे, यही मुझे बताना। दैट इज द फ्लो ऑफ एनी प्रोग्राम, एनी एप्लीकेशन, एनी सॉफ्टवेयर। कौन सी वेबसाइट लो आप, आईआरसीटीसी लो, कौन सी भी लो, उसमें भी आपने जैसे टिकट बुक किया, ये सारा कुछ होता है उसमें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, इसलिए मैंने तीनों क्लास बनाया है। इसमें हम यही कोड लिखेंगे, रिक्वेस्ट हंटिंग का, लॉजिक का, डेटाबेस का। स्प्रिंग बूट में भी हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है गाइस, चलो अब हम क्या करते हैं, इस डाउ में इस वेबसाइट को क्लोज कर देता हूँ, ये तो हमारा लोड ले सकता है मे भी। ठीक है, चलो इस डाव में क्या होता है गाइस, डेटाबेस का कोड, डेटाबेस का कोड होता है कि नहीं। चलो डेटाबेस का कोड हम करते हैं, एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड, और यहाँ क्या लिखते हैं मेथड का नाम, सपोज डेटाबेस का कोड, कुछ भी लिखो, डेटाबेस का कोड, जो आपको पसंद है ना नाम वो दे दीजिए बिंदास। डेटाबेस का कोड होता है डेटाबेस का, तो हम चेंज कर देंगे। ठीक है, चलो इसमें मैंने बनाया क्लास डॉट, क्या होता है, डेटाबेस से कनेक्शन करने के लिए रजिस्टर करना पड़ता है, ये ऑलरेडी हो चुका है, अगर आप नए हैं तो देख लेना मेरी जेडीबीसी की प्लेलिस्ट। ओके, कॉम डॉट माई स्कूल डॉट सी जे JDBC डॉट ड्राइवर। ओके, क्या होता है, ड्राइवर क्लास होता है, हमें रजिस्टर करना पड़ता है। अब ये कहाँ होता है गाइस, ये माइस्क्यूल कनेक्टर में होता है राइट, तो उसे ऐड भी करना पड़ता है कि नहीं, चलो उसे भी ऐड कर देते हैं हम। कहाँ होता है, चलो आपको ये डाउनलोड करना पड़ता है ना राइट, तो इसे डाउनलोड करिए। कहाँ कैसे करना, एक बार मेरी वो वीडियो देखिए, आपको पता चल जाए कैसे डाउनलोड करना। ठीक है, या आपको ऐड एक्सटर्नल जार पे क्लिक करना है, और जो आपने माइस्क्यूल कनेक्टर की जार इंस्टॉल किए है ना, यहाँ कनेक्ट करना है। इट इज वेरी वेरी सिंपल। आई थिंक आपको थोड़ा आवाज बाहर का आ रहा होगा, आज संडे है आज राइट, तो बच्चे थोड़ा सा क्रिकेट खेल रहे हैं। हमने भी बहुत क्रिकेट खेला है बचपन में, खेला है कि नहीं, तो हम उस उनको कुछ कह नहीं सकते राइट, बच्चे हैं क्रिकेट खेल लेंगे। ठीक है, चलो अभी ऐड किया, देखो आपको यहाँ मिलेगा रेफरेंस लाइब्रेरी, या इसमें आपको मिलेगा ड्राइवर क्लास, किसमें गाइस, इस पैकेज में, देख रहे हैं यार ड्राइवर क्लास, इसे ओपन कीजिए, आपको इसका पाथ यहाँ मिल जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये जो एरर आ रहा है ना, एक्सेप्शन आ रहा है, हम इसे ट्राई कैच में डाल देते हैं, क्या हो जाएगा, हैंडल हो जाएगा ना, ट्राई कैच मैंने डाल दिया, एक्सेप्शन ई, ओके, ई डॉट प्रिंट ट्रैक दिस, अरे प्रिंट, ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है गाइस, कनेक्शन गेट करना, कैसे, ड्राइवर मैनेजर हमारे पास क्लास है, उसकी मेथड गेट कनेक्शन, ये बोलती है मुझे तीन चीजें दो, कौन कौन सी, सबसे पहले यूआरएल दो, JDBC कोलन माई सिक्वल कोलन, फिर डबल स्लैश लोकल होस्ट कोलन 3306 होता है, बट मेरा क्या है 7। ओके, मैंने चेंज किया था, फिर यूट्यूब JDBC, ऐसे हमने क्या किया है, डेटाबेस क्रिएट किया है, डेटाबेस का नाम होता है यहाँ, उसके बाद आपके माइस्क्यूल का यूजर नेम और माइस्क्यूल का पासवर्ड, इतनी चीजें हमें देनी पड़ती है, यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड। ये रिटर्न करता है कनेक्शन, देखो गेट कनेक्शन पे अपना कर्सर लेके जाओ, कनेक्शन रिटर्न करता है। इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है गाइस, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ गेट कनेक्शन मेथड, आप बताओ क्या, रिटर्न टाइप ऑफ गेट कनेक्शन मेथड इज कनेक्शन। इसकी मेथड है गेट कनेक्शन, ड्राइवर मैनेजर की है, कैसी मेथड, स्टैटिक है, ऐसे डायरेक्ट कॉल कर रहे हो ना आप, समझ में आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन इससे डेवलप हो जाते हैं, या वो क्रिएट कर देते हैं, गेट कनेक्शन का रिटर्न टाइप बना बताओ, किसकी है वो बताओ, राइट गाइस, we need to prepare all that things, yes or no, ओके, ठीक है, फिर कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है, अब क्रिएट स्टेटमेंट मेथड किसकी है, कनेक्शन की है,
देखो इंटरफेस में मेथड है तो ये एब्स्ट्रैक्ट होगी ना। चलो देखते हैं क्रिएट स्टेटमेंट एब्स्ट्रैक्ट है या नहीं। इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं राइट, बट जावा 8 से उसमें डिफॉल्ट और स्टैटिक भी होते हैं। लेकिन देखो हम देखते हैं स्टेटमेंट, क्रिएट स्टेटमेंट, या देखो 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 जरा, प्रिपेयर स्टेटमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट। ओके ओके। क्या कनेक्शन, कनेक्शन रिटर्न कर रहा है, मतलब है इंटरफेस को ही रिटर्न कर रही है, वो एब्स्ट्रैक्ट वगैरह नहीं है गाइस। जस्ट मिनट। ओके, तो क्रिएट स्टेटमेंट किसकी है, कनेक्शन की मेथड है। ओके, और ये रिटर्न क्या करती है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में स्टोर कर दो, वेरी सिंपल गाइस। स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर दो, स्टेटमेंट की स्पेलिंग गलत हो गई। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, एस टी डॉट, हमें डेटा डेटाबेस से लाना है गाइस, तो कौन सी मेथड है सिलेक्ट ऑपरेशन के लिए, एग्जीक्यूट, बोलो 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 एग्जीक्यूट क्वेरी ना, राइट। क्या क्वेरी होगी, क्या होगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट नहीं, क्रिकेटर बना रहे हैं नाम, क्रिकेटर, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्रिकेटर। क्या रिटर्न करता है, रिजल्ट सेट रिटर्न करता है राइट, रिजल्ट सेट में स्टोर करना पड़ेगा। इसे मुझे पता चला, मैंने इस पे कर्सर लिया, देखो रिजल्ट सेट रिटर्न कर रहा है। ओके, ठीक है। अब गाइस क्रिकेटर में क्रिकेटर नाम का टेबल हमने बनाया है क्या, आई थिंक नहीं बनाया है। ओके, यूट्यूब जीडीबीसी में चलो देखते हैं क्रिकेटर नाम का कुछ डेटाबेस है या नहीं, सर कुछ टेबल है क्या नहीं, हम देखते हैं। माइस्क्यूएल हम ओपन करते हैं। ओके, इसका पासवर्ड डालते हैं हम रूट, उसके बाद क्या, यूज यूट्यूब जेडीबीसी शो टेबल्स। देखो इसमें क्रिकेटर नाम का टेबल ही नहीं है, तो चलो क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल क्रिकेटर, क्रिकेटर क्या क्या लेना है इसमें क्रिकेटर का, सबसे पहले जर्सी नंबर है ना, जर्सी नंबर इंट में होगा, और ये प्राइमरी की भी होगा, राइट। फिर गाइस क्या, क्रिकेटर का नाम दैट इज वैरकर, ओके। और फिर क्या लिया हमें, क्रिकेटर के रन्स, हो गए इंटीजर, हो गया क्रिकेटर, टेबल क्रिएट हो गया, डेटा कुछ इंसर्ट करते हैं जो हम लेके आ सकते, इंसर्ट इनटू क्रिकेटर वैल्यूज, जर्सी नंबर 7 किसका है भाई, किसका है जर्सी नंबर 7, धोनी साहब का है कि नहीं, उनके रन्स कितने बताओ जरा, होंगे 15-16 हजार तो, राइट। चलो और डेटा बताओ, और विराट सर जी का कितना है, विराट कोहली, उनके बहुत सारे रन है ना गाइस, कितने होंगे, 18-19 हजार तो होंगे, मुझे पता नहीं है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो लिख लेना। फिर रोहित शर्मा, रोहित शर्मा सर, रोहित, उनके कितने रन होंगे गाइस, होंगे ना कुछ 17 वगैरह हजार, ठीक है। तो इतना डेटा मैंने इंसर्ट किया, क्या हुआ, स्पेलिंग मिस्टेक गाइस, क्रिकेटर क्रिकेटर ऐसे हुआ, चलो, नो नो प्रॉब्लम, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। क्रिकेटर क्या लिखा है हमने, क्रिसेटर ऐसे कुछ तो लिखा है यहाँ, सी नहीं है, ओके, और उसके बाद ई के बाद ए, चलो जाने दो, उसमें कोई गड़बड़ नहीं, लेकिन क्वेरी आपकी
अच्छे से चल रही है ना रोबोट? 3 रोज मैंने इंसर्ट किए, वही हम रिटर्न करेंगे, मतलब डेटाबेस का कनेक्शन बना के उसे फेच करेंगे। ये जो इंसर्ट वाला तो हमने किया है ऑलरेडी, राइट? यहाँ से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं कि ना गाइस। और सिंपल है, आप करके देखिए। अगर नहीं जमा तो हमारा वीडियो देखिए, आपको जम जाएगा। ठीक है? बट आपको जमना चाहिए गाइस, आना चाहिए। आप ये पढ़ रहे हो ना, तो आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है ना, तो बार बार कीजिए, बार बार कीजिए, आपको आ जाएगा। ठीक है, चलो। सिलेक्ट फ्रॉम स्टार फ्रॉम, यहाँ भी हम क्रिकेटर ऐसे करना पड़ेगा ना, वहाँ जो किया है। ठीक है। यहाँ क्या यूज करना पड़ेगा, इस वाइल लूप। क्यों? डेटा एक नहीं है, बहुत सारा डेटा है। और अब 3 ही डेटा उसमें है रो। और इनकेस फ्यूचर में 100 होगी, 200 होगी, 1000 होगी, क्या एक स्टेटमेंट लिख लोगे? नहीं ना। पूरा डेटा हमें रिटर्न करना है, इसलिए मैंने वाइल लूप यूज किया। अब डेटा किस में आ गया गाइस? देखो, इस रिजल्ट सेट में आपका पूरा रिजल्ट सेट, पूरा डेटा इसमें आ जाएगा जब एक क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस रिजल्ट सेट का जो आरएस रेफरेंस है, उसे हम कॉल करेंगे नेक्स्ट मेथड को। अब जरा देखना, नेक्स्ट का रिटर्न टाइप क्या है? बुलियन। मतलब क्या? ट्रू और फॉल्स। और while में क्या होता है? कंडीशन। एक तो ट्रू होती है और एक तो फॉल्स। अब जब तक डेटा इस रिजल्ट सेट में आ रहा है इस क्वेरी से, तो ये while लूप घूमेगा। मुझे ट्रू मिलेगा, डेटा आ रहा है ट्रू, डेटा आ रहा है ट्रू। और जैसे ही डेटा बंद होगा आने का, उसे फॉल्स मिलेगा, while लूप स्टॉप हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है? ठीक है। अब इस रिजल्ट सेट में देखो, रिजल्ट सेट में तो डेटा आ जाएगा, बट हमें हमारी जावा को बताना है रिजल्ट सेट में जो डेटा है ना, वो कॉलम वाइज नहीं आएगा, ऐसे ही पूरा टेबल आ जाएगा। हमें जावा को बताना है आपको उस टेबल में से किस कॉलम में से कौन सा डेटा लाना है। तो हम क्या करेंगे? आर एस डॉट गेट इंट। इंट क्यों किया? बिकॉज हमारा पहला कॉलम किस टाइप का है? इंटीजर, दैट इज जर्सी नंबर। फिर हमारा आरएस डॉट गेट स्ट्रिंग, सेकेंड कॉलम क्या है? स्ट्रिंग, दैट इज नेम। फिर आरएस डॉट गेट इंट, लास्ट कॉलम में हमारा इंटीजर है, दैट इज रंस। तो देखो यहाँ मैंने क्या प्रोवाइड किए? कॉलम की इंडेक्स, फर्स्ट कॉलम इंटीजर टाइप का, सेकेंड स्ट्रिंग टाइप का, और थर्ड इंटीजर टाइप। आप यहाँ नाम भी प्रोवाइड कर सकते हो गाइस, मतलब जर्सी नंबर ऐसे। जर्सी नंबर पहले कॉलम का नाम है, फिर नेम है, फिर रंस है, ऐसे भी कर सकते हो। आप करके देखना, मैं यहाँ इंडेक्स प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है। हमें रिटर्न क्या करेगा? इंट जर्सी नंबर, राइट। ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग नेम, ये रिटर्न करेगा इंट रंस। ओके। तो देखो गाइस, यहाँ तक तो हो गया, डेटा हमने स्टोर भी किया। अब इस डेटा को मुझे रिटर्न करवाना है सर्विस को। डेटाबेस से डाउ, डाउ टू सर्विस, सर्विस टू कंट्रोल। आपको पता है हम रिटर्न क्या करेंगे? हम रिटर्न रिजल्ट सेट को करेंगे। अगर मैंने रिटर्न किया, कर सकते हैं गाइस? कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बट प्रॉब्लम कब आ जाएगा गाइस, पता है? अगर आपने लिखा रिटर्न आरएस, रिटर्न आरएस दैट इज रिजल्ट सेट, और इसका टाइप भी दिया रिजल्ट सेट। जैसे आपने गाइस यहाँ कनेक्शन को क्लोज किया, दैट इज कॉन डॉट क्लोज। कनेक्शन को आप अगर क्लोज करते हो तो गाइस इस केस में क्या होता है पता है? इस केस में आपका डेटा आगे नहीं जाएगा। आप रिजल्ट सेट को रिटर्न कर सकते हो, लेकिन आपका डेटा आगे जा सकता है, बट आपने जैसे कनेक्शन को क्लोज किया, आपका डेटा आगे नहीं जाएगा, वहीं पर ही कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। सो हम रिकमेंड नहीं करते, या कोई भी रिकमेंड नहीं करेगा कि रिजल्ट सेट को रिटर्न करो। तो हमें रिटर्न क्या करना पड़ेगा गाइस? हमें इस डेटा को तो डेटा एक नहीं है, बहुत सारा है। तो दिमाग में लाओ, क्या यूज करना पड़ेगा? हमने पिछले वीडियो में किया था, अगर बहुत सारा डेटा हो, हमने एरे लिस्ट यूज की थी। एरे लिस्ट में उसका ऑब्जेक्ट हमने स्टोर किया था और उसे रिटर्न किया था। तो हम यहाँ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। चलो एरे लिस्ट क्रिएट कर देते हैं, बहुत सिंपल है। एरे लिस्ट मैंने क्रिएट की। एरे लिस्ट, एरे लिस्ट। अब इस एरे लिस्ट का टाइप क्या दिया जाए? लिस्ट का टाइप क्या रिटर्न कर रहा है? क्या हमको चाहिए? हमको डेटाबेस से क्या मिलने वाला है? क्रिकेटर मिलने वाला है, क्रिकेटर का डेटा। तो क्रिकेटर ही लिखो ना उसका टाइप, राइट? क्रिकेटर। हमें पिछले वीडियो में स्टूडेंट का डेटा चाहिए था, स्टूडेंट रिटर्न हमने दिया था टाइप। अब क्रिकेटर का चाहिए, क्रिकेटर, राइट? ये लिखो न्यू एरे लिस्ट। अब देखिए गाइस, अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? देखो,
क्रिकेटर का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिकेटर का ऑब्जेक्ट मैंने क्या, क्रिकेटर C1 इक्वल्स टू न्यू क्रिकेटर। अब देखो गाइस, कहाँ है क्रिकेटर हमारा, यहाँ है क्रिकेटर। इस क्रिकेटर में क्या क्या दिख रहा है आपको, देखो जर्सी नंबर, नेम, इंटीजर, रन, सब कुछ दिख रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे गाइस, बहुत सिंपल है। जो जर्सी नंबर आ रहा है हम इसे यहाँ देंगे, जर्सी नंबर। फिर हमें नेम है, नेम मिल जाएगा, नेम देंगे। और फिर रन से तो रन दे देंगे, हो गया। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये वैल्यू उसको जा जाएगी, दी जाएगी। और इसके ऑब्जेक्ट तो हम ऐड करेंगे लिस्ट में गाइस, एल डॉट ऐड। या हमने C1 को ऐड कर दिया। जो पिछले वीडियो में किया था, आपने देखा होगा। इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ ऐड कर दिया इस एरे लिस्ट की यूज से। मतलब जितना भी डेटा आ जाएगा उसमें आ जाएगा, और इस ऑब्जेक्ट की मदद से एरे लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अब रिटर्न किसे करना, एरे लिस्ट को रिटर्न करो गाइस। किसे रिटर्न करो, एरे लिस्ट को मैंने रिटर्न कर दिया। अब मेथड का रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, आप जो रिटर्न करते हो वही होना चाहिए ना। तो एरे लिस्ट को याद दे दीजिए। इट इज वेरी सिंपल, है कि नहीं। आपने रिटर्न किया एरे लिस्ट, दैट इज एएल, एल का टाइप एरे लिस्ट है, तो कर दीजिए। क्या क्या किया है मैंने, क्रिकेटर का ऑब्जेक्ट बनाया, जो भी डेटा आ रहा था डेटाबेस से उसे सेट कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को एरे लिस्ट में ऐड कर दिया। इसे आपको बार बार करना है तभी आ जाएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा पार्ट, देखो इतना पार्ट, यहाँ से यहाँ तक आपको आना चाहिए गाइस। वेरी सिंपल, कि बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो, इसके बाद हमें क्या करना है, इस डेटाबेस का कोड इसे कॉल करना है, इस मेथड को किसमें, सर्विस में। हमारा फ्लो डाउन टू सर्विस, सर्विस टू कंट्रोलर। तो क्या करना पड़ेगा, सर्विस में एक मेथड बनाओ, पब्लिक वॉइड क्या फेच डेटा, ऐसे नाम देते हैं। डेटाबेस का कोड कुछ भी दे सकते हो आप, फेच डेटा। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इस हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा डाउ का। क्यों, इसकी मेथड कॉल करनी है भाई, सिंपल है कि नहीं। डाउ क्लास की ये मेथड कॉल करनी है सर्विस में, डाउ का ऑब्जेक्ट लगेगा, डाउ डी इक्वल्स टू न्यू डी। इट इज वेरी सिंपल ना, राइट। और डी डॉट क्या, डेटाबेस का कोड कॉल किया। अब कॉल करने के बाद इसे स्टोर किस में करना पड़ेगा। देखो ये सब कुछ मैंने क्यों बताया, आप पता चल रहा है इसके लिए। और जो नए देख रहे हैं ना, वो देखिए पिछले वीडियो, आपको ये इतना इजी लगेगा, आप बोलोगे सर ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ाया है, राइट। देखो डेटाबेस का कोड क्या है, रिटर्न टाइप लिस्ट ऑफ क्रिकेटर, कर दो ना भाई इसमें स्टोर। तो रिटर्न कर रहे हैं उसमें करते हैं ना हम। इतना इजी है, इतना इजी, हो गई कि नहीं काम। तो यहाँ से क्या रिटर्न कर दो, एएल को, रिटर्न एएल कर दिया रिटर्न। अब जो रिटर्न कर रहे हो इसका टाइप क्या होगा, क्या रिटर्न कर रहे हो आप, ये रिटर्न कर रहे हो ना, एएल का टाइप क्या है, दे दो यहाँ, दैट्स इट। कितना इजी है गाइस। आप अगर इजी समझोगे तो देखने के लिए इजी लगेगा, बट टाइप करोगे ना तो हार्ड जाएगा। तो आपको क्या करना है, राइट डाउन करना है नोटबुक पे, एक बार, दो बार, तीन बार, और फिर प्रैक्टिकल करना है 10 बार। मैं देखो, मैंने इस कोड को लगभग 50 बार किया होगा, अभी मुझे अच्छे से आ रहा है। तो आपको 100 बार करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो कर लो, आ जाएगा आपको। ठीक है, हम स्प्रिंग बूट में थोड़ा इससे एडवांस लेके जाएंगे, हमें ऑब्जेक्ट बनाने की कोई नीड नहीं पड़ेगी। ओके, अब सर्विस से कहा जाना है, हमें जाना है कंट्रोलर। चलो कंट्रोल के पास यहाँ क्या करना पड़ेगा, सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना, राइट। तो यहाँ भी मेथड बना देता हूँ मैं, पब्लिक वॉइड पेज डेटा। यहाँ किसका ऑब्जेक्ट, सर्विस का, सर्विस एस इक्वल्स टू न्यू सर्विस एस डॉट फेच डेटा, जो सर्विस की मेथड है। क्या रिटर्न कर रही है गाइस, ये देखो, सर्विस फेच डेटा, लिस्ट ऑफ क्रिकेटर। किस में स्टोर करना पड़ेगा मुझे बताओ, सिंपल है कि नहीं गाइस, कितना सिंपल है। रिटर्न करते हैं उसमें स्टोर कर दो। और यहाँ से भी हमें रिटर्न करना है इस एल को। अब रिटर्न क्या है एल, तो इसका टाइप क्या है, लिस्ट ऑफ क्रिकेटर, दे दो इस मेथड का टाइप, दैट्स इट। इतना इजी है, इतना इजी है क्या कुछ चीज जिंदगी में, इतना इजी है। और हम कहते हैं जावा, एडवांस जावा बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। आप अगर कहोगे हार्ड तो हार्ड ही होगा कि नहीं, अगर आप इजी बोलोगे इजी होगा। इतना इजी है, तो बोलना भी कितना इजी है, करना गाइस उतना भी इजी, आप करके देखो। ओके, अब कहाँ कॉल करना है हमें, मेन में।
मेन यानी क्या है, आपका फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड से कंट्रोल, कंट्रोल से सर्विस, सर्विस टू डाउ, डाउ टू डेटाबेस, डेटाबेस टू डाउ, डाउ टू सर्विस, सर्विस टू कंट्रोलर, कंट्रोलर टू मेन, मेन यानी फ्रंट एंड। क्या कहना गाइस, दैट इज फ्रंट एंड, फ्रंट एंड, फ्रंट एंड, गलत हो गया क्या, फ्रंट एंड ऐसे होता है ना। ओके ठीक है, स्पेलिंग में मत जाओ, हमें चीजें समझनी है, ठीक है। चलो, अब यहाँ देखो किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा इस मेन में, मेन में किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा इस, बताओ चलो फास्ट। इसमें क्रिएट करना पड़ेगा कंट्रोलर का, राइट, कंट्रोलर, कंट्रोलर का आ गया कंट्रोलर, सी न्यू कंट्रोलर, इसकी कौन सी मेथड, सी डॉट फेच डेटा। अब ये रिटर्न क्या कर रही है, एरे लिस्ट, देखो जरा, एरे लिस्ट कर रही है ना, एरे लिस्ट ऑफ क्रिकेटर, कर दो स्टोर उसमें, इट इज वेरी सिंपल। अब इस एरे लिस्ट को हमने इटरेट किया था कैसे, फॉर ईच यूज किया था, कैसे करते हैं, फॉर, इसमें कोलन लगा दो, राइट साइड में क्या लिखो, कहाँ से डेटा चाहिए, इस एल से लिखा, इस टाइप का डेटा है, क्रिकेटर टाइप का, लिख दो क्रिकेटर टाइप, इट इज वेरी सिंपल ना, क्रिकेटर, और इसका एक वेरिएबल, दैट्स इट, हो गए कि नहीं। अब क्या करना है, तो सीधा प्रिंट करना है, सीसी डॉट गेट जर्सी नंबर, फिर सीसी डॉट गेट नेम, फिर सीसी डॉट गेट रन्स, हो गए कि नहीं गाइस। इसके बाद एक लाइन भी प्रिंट कर दो, अलग आपको डेटा मिलेगा, हर डेटा अलग मिलेगा, दैट्स इट। ये हमने पिछले वीडियो में किया था ऐसे ही, बट हमने ऐसे ही वैल्यू दी थी, अब वैल्यू डेटाबेस से आने वाली है, समझ में आ रहा है। तो रन कर दे, कुछ भी एरर आ जाए हम सॉल्व करेंगे। चलो हम रन कर देते हैं, ओके गाइस, वो मैंने रन कर दिया मतलब रिक्वेस्ट गई कंट्रोलर को, कंट्रोलर के बाद सर्विस, सर्विस के बाद डाउ, डाउ टू डेटाबेस, डेटाबेस से फिर सर्विस, डाउ फिर सर्विस, फिर कंट्रोलर, और फिर मेन, आ गए कि नहीं डेटा। आप ऐसे तो करते हो फ्लिपकार्ट में, अपने क्या हेडफोन्स पे गया कंट्रोलर में, सर्विस में, डाउ में, डेटाबेस में से ला गए उसने हेडफोन्स, वही जो आपने मांगे थे, फिर सर्विस, फिर कंट्रोलर, फिर आपको दिए। वैसे ही मैंने बोला मुझे डेटा दो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, दैट इज क्वेरी परफॉर्म हुई, राइट, वो डेटाबेस में आ गई, डेटाबेस से डाउ में आ गई, डाउ के बाद सर्विस में, सर्विस के बाद कंट्रोलर, कंट्रोल में हमें दे भी दिया डेटा। 7 धोनी 15,000 के रन कुछ, इससे आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने बोला था आपको, क्या दीजिए अच्छे से, जर्सी नंबर, राइट, आप ऐसे दे सकते हो, आपको बहुत अच्छा चाहिए तो राइट, दे सकते कि नहीं। फिर यहाँ क्या, प्लेयर का नाम, राइट गाइज, दे सकती कि नहीं ऐसे बोलो। फिर क्या गाइज, यहाँ प्लेयर के रन्स, प्लेयर रन्स, ऐसे दे सकते हैं ना सब सब लोग, राइट। और अब रन करके देखो, आपको अच्छे से मिलेगा, कितना भी डेटा होने दो, राइट, 1000 2000 3000 कितना भी डेटा होने दो ना, आ जाएगी कि नहीं। देखो जर्सी नंबर 7 प्लेयर नाम धोनी साहब, उनके रन्स, रन्स बहुत हो गए गाइस, 150 बहुत हो गए, ठीक है जाने दो, हमें चीजें आ रही है ना, उससे मतलब है कि नहीं, देखो आ रहा है सब कुछ अच्छे से, करोगे गाइस, ये आपको करना है, 2 बार करो, 10 बार करो, 15 बार करो, लेकिन ये आ गया, इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा तो आ जाएगा, 100% आ जाएगा, ठीक है। और मैंने बोला था सर्विस में लॉजिक होता है, अब लॉजिक क्या, ये लॉजिक भी लिखते हैं हम, तो इसमें मैंने लॉजिक लिखा, इफ, देखो एल डॉट, मैंने लिखा नेम, फॉर ईच लगाना पड़ेगा, ऐसे ही इटरेट हो सकता है, गैर लिस्ट नहीं, फॉर ईच लगाओ, इस टाइप का डेटा है, क्रिकेटर, ओके ठीक है। अब देखो, इफ cc dot name, we can say cc dot get name, right, get name dot equals, मीटिंग चालू है ना गाइस, यस, इक्वल्स, अगर, अगर
और हमने इक्वल्स नहीं, एक मेथड है हमारे पास डॉट स्टार्ट्स विथ, इसका यूज किया। अगर वी से स्टार्ट होता है तो क्या करो, तो ही डेटा दो। जिनका नाम वी से स्टार्ट होता है उनका ही डेटाबेस में से डेटा आ जाएगा। मतलब क्या लॉजिक लगाया था, इलेक्ट्रॉनिक्स हेडफोन जो है वही ला के लाओ, वही लॉजिक चला होगा ना। इलेक्ट्रॉनिक्स हेडफोन्स समझ में आ रहा है, डेटा फिल्टर होके आएगा कि नहीं, यहाँ भी वही हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, नया एरे लिस्ट बनाएंगे फिल्टर वाला, उसे रिटर्न करेंगे एरे लिस्ट। इसमें भी क्या क्रिकेटर ही होगा ना, जैसे मैंने नाम दिया फिल्टर्ड इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। अब हम क्या करेंगे जो 20 से डेटा आएगा वही भेज देंगे, बाकी डेटा भेजना है कि नहीं, इसलिए मैंने नया एरे लिस्ट बनाया। अगर पुराना भी भेजना तो यही से काम हो जाता, बट नया डेटा भेजना है तो हम क्या करेंगे, ऐसा है तो क्या करो, फिल्टर्ड डॉट ऐड, गलत हो गया, फिल्टर्ड डॉट ऐड कर दो, ऐड किसे, एल को ऐड कर दो। क्या हो गया गाइस, एल को नहीं सीसी को ऐड करना है ना, एल को कैसे एरे लिस्ट में, एरे लिस्ट को कैसे ऐड करोगे, ऑब्जेक्ट को करना है ना। अब इस फिल्टर को हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। वेरी सिंपल, इतना इजी है गाइस, मुझे बताओ। अब जिसका नाम, जिस क्रिकेटर का नाम 20 से स्टार्ट होगा वही आ जाएगा कि नहीं, वही आ जाएगा। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, राइट क्लिक, जाओ। इतना इजी है, मुझे बताओ आप इतना इजी है क्या बाकी कोई। देखो मेरा ये भी हो गया, गला भी थोड़ा सा, देखो विराट कोहली सिर्फ आ गया, बाकी कुछ कौन दिख रहा है आपको, नहीं ना। मतलब लॉजिक भी काम कर रहा है, हमें जिसका नाम बी से स्टार्ट होता है वही चाहिए। अगर मैंने याद दिया भाई जिसका नाम डी से स्टार्ट होता है, आर से स्टार्ट होता है, वही ला के दिखा। किसका होता है आर से स्टार्ट, हिटमैन शर्मा, होता है कि नहीं। आपको मिलेगा हिटमैन शर्मा, दैट इज रोहित शर्मा, पता है कि नहीं आपको। उन्होंने जो मुंबई इंडियंस के कैप्टन नहीं रहे, आप देखोगे मैच अब गाइस रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कैप्टन नहीं रहे, देखो आ गए रोहित शर्मा। मतलब जो होंगे आप इस सर्विस में लॉजिक, वो लॉजिक चल रहा है, जो भी दो, कुछ भी दो, कुछ भी वो लॉजिक आप लगा दो, कुछ भी। ओके, क्या देखो मैंने लॉजिक और लगाया, और सीसी डॉट, मैंने क्या, गेट रन्स इज लेस देन, सपोज कितने, 10,000 से नीचे तो किसके भी नहीं, 15,000, 15,000 के नीचे भी आई थिंक नहीं है रन्स की इसकी। एक बार डेटाबेस देखते हैं, ओके। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्री के, ऐसे ही लिखा ना, हाँ देखो 1,50,000 150, धोनी साहब, विराट कोहली 18,000 70,000, ओके। हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू कंडीशन लगाते हैं, इक्वल टू 70,000, किनके 70,000 गाइस, रोहित शर्मा ऑलरेडी 18,000 करते हैं, विराट कोहली साहब भी आ जाएंगे 18,000। देखो अगर ऐसा है, नाम अगर आर से स्टार्ट हो उनका डेटा चाहिए, और रन उनके अगर 18,000 जिनके भी हो उनका डेटा आना चाहिए, विराट साहब भी आ जाएंगे, रोहित साहब भी आ जाएंगे। चलो रन करके देखते हैं, कितना इजी है गाइस, कुछ भी कंडीशन लगाओ, और लगाओ, एंड लगाओ, कुछ भी लगा सकते हो कि नहीं आप, बोलो लगा सकते हो कि नहीं। दो डेटा मिलेंगे हमें, यस, डेटा फिल्टर हो रहा है, फिल्टर होके आपको मिलेगा। इतना टाइम नहीं लगता है, देखो विराट कोहली और रोहित शर्मा आ गए कि नहीं। मतलब चीजें गाइस देखो सिंपल है कि नहीं, मुझे बताओ, चीजें बहुत सिंपल है। ओके, आपको लॉजिक लिखना आना चाहिए। और देखो ये जो मैं बता रहा हूँ, इन क्लासेस, डाउ, सर्विस और कंट्रोलर, इसे हल्के में मत लो गाइस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, हम इस वीडियो में बहुत लंबा हो रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज मैंने आपको बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कर देना, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। कुछ भी डाउट हो आपको बट ये कर देना गाइस, मतलब क्या, लाइक सब्सक्राइब तो आप कर दोगे, ये कर देना, प्रैक्टिस आप कर देना, प्रैक्टिकल कर देना, पढ़ाई कर देना, ठीक है। हम इस मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे,
और थोड़ा-सा एडवांस जाएँगे, मेवन प्रोजेक्ट क्या होता है वो हम देखेंगे। जार ऐड करनी पड़ती है, वो हमें नहीं करनी पड़ेगी। ओके, थोड़ा-सा कॉन्फ़िगरेशन कम होगा, कोड कम होगा और हमारा लॉजिक ज़्यादा होगा, ठीक है? वो हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए इस चैनल के साथ, आपको यहाँ मिलेगा सक्सेस, किसका? वे टू सक्सेस, दैट इज़ नाम ही हमारे चैनल का है ना, सक्सेस का वे आपको यहाँ इस चैनल पे मिलेगा, तो बने रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।